औषध होए वाए बाटी दिखावे, औषध होए वाते चैन परावे, औषध होए वाते चैन परावे, औषध होए चैन परावे, औषध होए चैन परावे। हरि बहना अरे बहना मोती चैना परेर कैसे, बहना मोती चैना परे कैसे, ये दोनों नैना मिले कैसे सखी, ये दोनों नैना मिले कैसे सखी, ये दोनों नैना मिले कैसे सखी, ये दोनों नैना मिले सखी ये दोनों नैना मिले कैसे, सखी ये दोनों नैना मिले कैसे, ये दोनों नैना मिले कैसे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गोपियों द्वारा विरह प्रलाप सुन करके भगवान प्रागट्य हो जाते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। गोपियों ने आज अपनी ओढ़ाई है भगवान को, ओढ़नी ओढ़नी ओढ़ाई और गोद में लिटाया है भगवान को। और भगवान कन्हैया को सहला करके आज पूछ रही है, गोविंद को बिठा करके गोपियों ने पूछा कि हे गोविंद, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, का प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, का कुछ प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, फिर प्रेम करने वालों से प्रेम तो प्रेम करेंगे ही, क्या आप हमें बताएंगे या आपको इनमें से कौन सा प्रेम आप हमारे साथ करते हैं। गोविंद से आज गोपियों ने पूछा कि आप हमसे कौन सा प्रेम करते हैं। भगवान बोले, गोपियां, प्रेम 4 प्रकार का होता है, का प्रेम 4 प्रकार का होता है। का पहला प्रेम क्या है, जो अपने से ही प्रेम करते हैं, उनकी दृष्टि में द्वैत भाषा है। जो अपने से ही प्रेम करते हैं, केवल अपनों से और किसी अन्य से नहीं, जो अपने हैं उन्हीं से प्रेम करेंगे और सबको बैर भाव से देखते हैं। का दूसरा, वे मनुष्य जिन्हें द्वैत तो भावना है परंतु प्रेम करने वाले की प्रवृत्ति रहते होते हुए भी का बैर का भावना हृदय में रहता है, और यदि दुश्मन भी आ गया तो बड़े प्रेम से उसको गले लगा लेते हैं। वह भी एक प्रेम है कि द्वैत भावना होने के बावजूद भी व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रेम करता है। का तीसरा, ऐसे व्यक्ति जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है, वो है अकृतज्ञ। अ माने नहीं और कृतज्ञ माने जानने वाला। जो जानता भी नहीं है उनसे लोग प्रेम करते हैं। अकृतज्ञ का चौथा, का ऐसा व्यक्ति जो जानबूझ करके भी अपना हित करने वाले माता पिता गुरु आदि से भी प्रेम नहीं करते, द्रोह करते हैं। जो कृतज्ञ है, जो कृतधन्य है, का सबसे देश भावना रखते हैं। हे गोपियां, तुमने मुझसे निर्मल प्रेम किया है, मैं उसका ऋणी हूं, तुम सब मेरी प्यारी हो। तत्पश्चात गोविंद ने शरदकालीन चंद्रमा की किरणों से भरी हुई रात्रि में, शरद पूर्णिमा में, आज उसी दिन एक दूसरे का हाथ पकड़ करके भगवान
नाचने लगे हैं। सारी गोपियों ने मंडलकार बना करके और भगवान कन्हैया को बीच में घेर ली है। और आज रास क्रीड़ा आरंभ भगवान ने किया है। रसो वैसं रसा हावयं लब्धनंदेर भवति। सारी गोपियों में आनंद भर गया है और गोविंद योगेश्वर दोनों के बीच में जैसे जीवन माया लपटाने आज उन दोनों के बीच में मेरे प्रभु गिरे हैं। इस प्रकार भगवान ने रास रचाया है। बोल श्री रास बिहारी की जय हो। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई अमय मति मंदा जाने नहीं पाई। मैं मति मंद जाने नहीं पाई। मैं मति मंद जाने नहीं पाई। आज इसी गोप के रास में कामदेव आकर के रूप बदल करके बैठ गया, गोपियों में शामिल हुआ और महारस में भगवान कृष्ण भगवान के साथ नाचते नाचते थक गया। उसने पूरे महारस में क्षणभंग को भी काम भावना से कृष्ण को प्रेरित नहीं देखा और कामदेव अंत में वापस लौट जाता है। गिर करके भगवान से क्षमा मांगा है और बोल पड़ा, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जाने नहीं पाए। मैं मति मंद जाने नहीं पाई। मैं मति मंद जाने नहीं पाई। बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 बोले रास बिहारी की जय। आगे नारद जी महाराज भगवान आज मामा कंस के पास पहुंचे हैं। मामा कंस कहे एक बात पूछना चाहते हैं, इतने दैत्य तुमने भेजा, इनमें से कोई वापस लौट करके आया है क्या? नहीं। आखिर इनको संघारा कौन मार रहा है? वो अब वापस लौट करके क्यों नहीं आ रहे हैं? का सारे के सारे दैत्य ब्रज की तरफ गए और आज तक वापस लौट करके नहीं आए। चारों तरफ से तो लौट करके आ गए, उधर से इधर से, लेकिन ब्रज की तरफ जो गया वो वापस लौट करके अभी तक नहीं आया। इसलिए तुम्हारा काल, अब देखो हमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम तुमसे बहुत अगाध प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा एक बात आपको बता दे, जो व्यक्ति आपके फायदे की अगर बात करे, फायदे की गठिया लीजिए, अगर व्यक्ति आपके मुनाफे की बात करना प्रारंभ कर दे तो जान लो कि इससे बड़ा घातक कोई और आपके लिए साबित नहीं होने वाला है। अगर आपके मुनाफे की बात, फायदे की बात अगर कोई करे तो जान लो कि तुम्हारा पक्का है। अब आज भगवान नारद जी ने कहा मामा कंस, देखो हम तुमसे बहुत अगाध प्रेम करते हैं, इसलिए तुमको बता रहे हैं। का इस वासुदेव ने तुमको बहुत बड़ा छल किया है तुम्हारे साथ।
इसने अपने 8वें पुत्र को ले जाकर के अपने मित्र नंद के घर दे दिया है और सारे दुष्टों को मारने वाला कोई और नहीं, नंद का छोरा है, नंद का छोरा है। एक काम करो, किसी को भेज करके उन दोनों को अपने पास बुलाओ। और आज मामा कंस अक्रूर जी को बुलाया है और अक्रूर जी को बुला करके आज जाना नहीं चाहते हैं, पर आज अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी आदेश लेकर के चल पड़े हैं ब्रज में और अक्रूर जी को जाते जाते सूर्यास्त के समय गोकुल में पहुंचे हैं। सूर्य नारायण अस्त होने वाले हैं। अक्रूर जी ने गौशाला में देखा कि बलराम ने नीलांबर और भगवान श्री कृष्ण ने पीतांबर धारण कर रखा है, जिनके नेत्र शरदकालीन कमल की तरह थे। मनोहर छवि को देखा है। दर्शनौ कृष्ण रामम च ब्रजः गोदोहनम गतौ पीता नीलांबरो धरो शरदंबरो हे छड़ो। कृष्ण बलराम जिन्हें अक्रूर जी को देखा बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, चाचा जी आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया है। दोनों भाइयों ने आज अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया है और बड़ी प्रसन्नता से पलंग पर बैठाया और सारी कामनाओं को पूर्ण किया है। चाचा जी की खूब सेवा की। भगवान कहने लगे, चाचा आप तो बड़े उदार है। आइए देखिए, हम लोग के बीच में परम आदरणीय शत्रुघ्न देवपुरिया जी पत्रकार साहब और साथ में हमारे बड़े ही अभिनव शैलेंद्र सिंह जी, जो चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को के बीच में हमारी कथाओं को भी रखते हैं। मैं आप दोनों लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। जहां भी हमारी कथाएं होती हैं, आप दोनों भाई अवश्य समय निकाल करके पहुंचते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। जोरदार ताली बजनी चाहिए दोनों के लिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अक्रूर जी का स्वागत किया है दोनों भाइयों ने। और अक्रूर जी महाराज क्या बात है, चाचा आप आने में बड़ा देर कर दिए। बड़ा उदार हृदय है। मार्ग में अपनी कोई कष्ट तो नहीं हुआ। भोजन प्रसादी के बाद भी श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी कंस हमारे परिवार जात भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता है? हमारे माता पिता हमारे कारण जेल में बंद है। हमारे ही कारण उनके पुत्र मारे गए। हे राजन, भगवान के पूछने पर अक्रूर जी ने दोनों भाइयों से को बुलाया है। बताया कि देखो, नारद जी ने मामा कंस को सारा वृतांत बता दिया है। मथुरा में होने वाले उत्पात को आज सारा वृतांत उन्होंने बता दिया है। अक्रूर जी ने नंद बाबा को भी सारा वृतांत सुनाया। नंद बाबा ने सबसे कह दिया, उत्सव देखने मथुरा गौरस की भेंट लेकर के चलेंगे। जब सारे समाचार गोपियों ने सुना तो अक्रूर और कृष्ण जी बलराम जी को लेने आया है तो बड़ी व्याकुल हो गए हैं। ब्रज की सारी नारियों ने जब सुना है, का ब्रज नारी व्याकुल भये उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाह।
ब्रज की गोपियों विधाता को कोसने लगी है। अरे विधाता, ये कैसा हमारे ऊपर आपदा है। अरे विधाता, तुमने जरा भी दया नहीं आई। तुम पहले तो प्राणियों से मैत्री भाव कराते हो और इसके बाद व्यक्ति से जब आकांक्षाएं लग जाती है होती है, तब जब आकांक्षाएं लग जाती है तो उन व्यक्तियों को तुम अलग कर देते हो। पहले तो प्रीत लगवाते हो और जब प्रीत लग जाता है तो लगने के बाद फिर उनसे दूर कर देते हो। आज मानो कन्हैया जी से गोपियां बोल पड़ती है, भगवान कन्हैया से आज गोपियां बोल पड़ती है कि तुम्हारा बच्चा जैसे खिलवाड़ प्रयोजन शून्य हो। और गोपियां बोल पड़ती है कि मथुरा को मती जा कन्हैया, कि मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोवेगी यशोदा मैया, मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया, मथुरा को न जाने। मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया, मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। और कहा मथुरा को मत जा कन्हैया, तेरी रोवेगी यशोदा मैया, मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया, मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया, मथुरा न जा कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया, मथुरा न जा कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया, मथुरा न जा। बड़े भाव से दोनों हाथ से तालियां बजा करके बड़े भाव से बोले राधा कृष्ण भगवान की। दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बजा कर भाव से। और कौन खाएगा चोरी चोरी ये माखन, कौन खाएगा चोरी चोरी ये माखन, कौन खाएगा चोरी चोरी ये माखन, कौन नाचेगा जे नंद जी के आंगन, कौन नाचेगा नंद जी के आंगन, कौन नाचेगा नंद जी के आंगन, मथुरा को मती जा कन्हैया, मथुरा को मती जा कन्हैया, रोवे यशोदा मैया, यशोदा को मती जा, रोवे यशोदा मैया, मथुरा न जा कन्हैया, रोवे यशोदा मैया, मथुरा न जा कन्हैया। आइए हम लोग के बीच में इस यज्ञ के यज्ञाचार परम श्रद्धेय अशोक पांडे जी का दर्शन हुआ। जोरदार ताली बजनी चाहिए आपके लिए। बहुत सुंदर। यज्ञ में पति पत्नी दोनों को चलना चाहिए। और तेरे बिन मैया कैसे जिएंगी, तेरे बिन मैया कैसे जिएंगी, तेरे बिन मैया कैसे जिएंगी, श्याम बिन राधा कैसे रहेगी, श्याम बिन राधा कैसे रहेगी, श्याम बिन राधा कैसे रहेगी, तेरी रसिया ये ग्वाल भैया, तेरे रसिया ये ग्वाल भैया, जो तेरे ग्वाल बाल है ना, ये किस प्रकार से जीवन यापन करेंगे।
मथुरा को ना जा कन्हैया, तेरी रोवेगी यशोदा मैया, मथुरा को न जा। तेरी रोवे यशोदा मैया, मथुरा न जा कन्हैया। 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 गोपिया कहने लगी कि हे क्रूर जी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे प्राण नाथ रहे हो। हे क्रूर जी, तुम्हारा स्वभाव नाम ही विपरीत है। सुंदर तनयति सौम्य मुखा, पर स्वभाव से क्रूर। सुंदर वे नर मूर्ख है, तेरो नाम धरो अक्रूर। का वो प्राणी मूर्ख था जो तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया। का हरी सखिया नारदाद या गोप भी बुद्धि के समय बिगड़ गई, जो हमारे प्राण प्यारे दुष्ट कंस के पास लेकर के जा रहे हैं। और आज गोपियां के बीच से भगवान कन्हैया जाने लगे और गोपियों से मेरे प्रभु ने आज आश्वासन दिया है, ए देखो हम जा रहे हैं ना, पर परसों चले आए। कर करके भगवान गए हैं, अक्रूर जी के साथ पहुंचे हैं, यमुना मैया में स्नान किया है। और यमुना मैया में जब स्नान किया, अक्रूर जी ने कहा, हे नाथ, यहीं पर बगल में हमारा घर है, चलिए। भगवान ने कहा, चाचा आप तो सब कुछ जानते हो, इसलिए जब काम पूरा हो जाएगा तो हम आपके आंगन में आएंगे। अक्रूर जी को आज आश्वासन दे करके मेरे भगवान आगे चले हैं। धोबी के पास पहुंचे हैं, धोबी के पास जो कपड़ा धोता है। धोबी के पास जाकर के कपड़ा भगवान ने मांगा है कि थोड़ा सुंदर कपड़ा दे दो पहनने के लिए। धोबी ने कहा, सुनो, कुछ ही दिन के मेहमान हो, कपड़ा लेकर के क्या करोगे? ग्वाल बाल हो, कभी कपड़ा तो पहने नहीं हो, क्या जानोगे राजा महाराजाओं की पोशाक के बारे में? देने से इनकार कर दिया। और भगवान ने आज पकड़ा है उस रजक को, और पैर पकड़ करके भगवान ने उस कपड़ा धोने वाले पट पर ही पटका और उसका प्राणांत हो गया है। इसके बाद मेरे प्रभु वस्त्रों को लेकर के आज पहुंचे हैं दर्जी के पास। बड़ी अनमोल बात है, आपको बताएंगे। का दर्जी के पास भगवान पहुंचे और दर्जी के पास भगवान ने दिया है, अरे दर्जी देवता, थोड़ा भैया हमारा एक कपड़ा हमारे नाप का बना दो। और आज साइज नाप करके उन समस्त कपड़ों को दर्जी आज जो ढीला था थोड़ा कस उस दिया, बढ़िया से पहनने लायक हो गया। जो बड़ा था थोड़ा काट करके उसको नीचे से फिटिंग बना दिया। और आज मेरे प्रभु ने उन दर्जियों को आशीर्वाद दिया कि भैया कलयुग में 100 रुपए का कपड़ा होगा और सिलाई आपको 150 देनी होगी, 200 देनी होगी। कहा जितने का कपड़ा होगा उसका दूना सिलाई आपको कलयुग में प्राप्त होगा। अब चाहे 100 रुपया का कपड़ा लेके कुर्ता जा सियावे, तब वो 400 रुपया दे वही की पड़ी। अच्छा है भले 3500 का कपड़ा खरीद ला। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। का
ये दर्जी कौन था जिसके ऊपर भगवान ने कृपा किया, और ये धोबी कौन था जिसके ऊपर मेरे प्रभु ने कृपा किया है। का ये धोबी को कोई और नहीं मैया, रामा अवतार का ये धोबी था। वही धोबी था जिसके कटु वचन को सुन करके श्री राम जी ने अपनी अर्धांगिनी सीता मैया का त्याग कर दिया था। ये वही धोबी था, और द्वापर में मथुरा में धोबी बना और भगवान ने मुक्त कर दिया। ये जो दर्जी है, ये दर्जी कौन था मैया? का ये दर्जी पूर्व जन्म में मिथिला का दर्जी था। मिथिला जानकी मैया के धाम का मिथिला का दर्जी था, और इसी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण के लिए वस्त्र बनाए थे। वस्त्रशीला था, और आज परंतु उसकी इच्छा थी कि मैं स्वयं अपने हाथों से भगवान को वस्त्र पहनाऊं और धन्य हो जाऊं। तो आज मथुरा में भगवान उसके हाथों से वस्त्र पहने। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कृतार्थ है भगवान। और आज मेरे प्रभु सुदामा नाम के माली के घर भगवान पहुंचे, और बड़े हर्ष से सुदामा माली ने दंडवत प्रणाम किया है और पुष्पमाला भगवान को पहनाया है। रामा अवतार में भी भगवान ने धनुष भंग किया, और कृष्णा अवतार में भी मेरे प्रभु ने धनुष भंग किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कृष्णा अवतार में भी जब धनुष को भंग किया तो सारे मामा लोग बोलना प्रारंभ किए, और इसके बाद मेरे प्रभु दंगल में पहुंचे हैं, जहां मूसक चाणक्य आदि पहलवानों से भगवान का युद्ध होता है। एक एक से भगवान लड़ना प्रारंभ किए। ऊंची अटरिया पर बैठे थे मामा कंस, और मामा कंस के ऊपर छलांग लगाया है। मामा कंस के केस को भगवान ने पकड़ा है, बाल को, और आज ऊंची अटरिया से भगवान ने नीचे पटका है, और एक घूसा भगवान ने मारा। मामा कंस का प्राणांत हो गया है। मामा कंस का प्राणांत हो गया। अब मामा कंस का जब प्राणांत हुआ है ना, तो कंस की दो पत्नियां हैं। एक का नाम था अस्ति और दूसरे पत्नी का नाम है प्राप्ति। मगधराज जरासंध की बेटी थी, और आज दोनों मगधराज जरासंध के पास चल पड़ी है। भगवान ने कंस मामा को मार करके उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बैठाया है। इसके बाद मेरे प्रभु को वासुदेव और देवकी मैया ने आज यज्ञोपवीत संस्कार करवाया है। यज्ञोपवीत के बाद मेरे प्रभु आज शिक्षा अध्ययन करने के लिए संदीपनी गुरुजी के पास पहुंचे, और मेरे प्रभु ने अल्प काल में ही विद्या ग्रहण किया है। आगे मेरे प्रभु गोपियों से ये वचन दिए थे कि हे गोपियों, मैं परसों चला आऊंगा,